गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या क्या है। फर्स्ट इशूज़ है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी इस साल की जो थीम रखी गई है यानी जो विषय रखा गया है वह है विषय अंतर पाटना गठबंधन बनाना। गठबंधन बनाना। ओके, यह इसकी विषय है, थीम रखी गई है। नाउ सबसे पहले UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसके द्वारा 2007 में क्या डिक्लेयर किया गया था कि 20 फरवरी को आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा और इसे केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सभी को सामाजिक न्याय दिलाना इक्वली, मतलब एक कह सकते हैं कि उस सामाजिक न्याय के मामले में इक्विटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो इसको लेकर के यह एक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 20 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए इन्होंने क्या किया है, जम्मू का दौरा किया है। अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जैसे राजस्थान में इन्होंने 17,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इतने करोड़ का बजट दिया गया वहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर के लिए कितना दिया गया है, 32,000 करोड़। जम्मू कश्मीर के लिए कितना है, तो सबसे पहले तो इस जो 32,000 करोड़ रुपए को ध्यान रखिएगा किसके लिए दिया गया है, तो ये जम्मू की विकास परियोजनाओं के लिए। ठीक है, जम्मू की विकास परियोजना। अगर बात आती है विकास परियोजनाओं की तो इसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे स्वास्थ्य हो गया। एग्जाम्पल के लिए स्वास्थ्य यानी हेल्थ की बात आ जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, परिवहन, विमानन, पेट्रोलियम एवं नागरिकों की बुनियादी ढांचों के विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए ऐसे कई क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें विभिन्न जो क्षेत्र हैं इसमें शामिल किए गए हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं कि विकास परियोजनाएं जो होगी अगर किसी भी राज्य के लिए तो क्या क्या हो सकती है। बहुत कॉमन चीज़ें होती है, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वहाँ पर, या आपकी सड़क हो गई, रेल हो गया, परिवहन हो गया, विमानन यानी एविएशन हो गई। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं जिनके लिए विकास परियोजनाएं जो है लाई गई है करीब 32,000 करोड़ रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं जैसे 1500 यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी कर्मचारी, ओके, 1500 सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति। इसके अलावा 1660 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। किसके लिए है, तो एम्स जो कि कहाँ खोला जा रहा है, सांबा जम्मू में। कहाँ खोला जा रहा है, सांबा जम्मू। ओके, सांबा जम्मू में। बजट कितना है, 1660 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है। ओके, चलिए ये तो इंफॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने 2 से 3 दिन पहले जम्मू के कह सकते हैं यहाँ पर IIT जम्मू के प्रोफेसर, एक इसको एडिशनल फैक्ट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। IIT जम्मू के प्रोफेसर, इन्होंने क्या किया है, प्रोफेसर ने एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन, ओके, साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इसे डेवलप किया है। ठीक है, इस सिस्टम को डेवलप किया है। इसकी क्या खासियत है, और यह जो सिस्टम है अप्रॉक्स ये इस 4 लाख की है, 4 लाख की ये सिस्टम है। ठीक है, 4 लाख की ये सिस्टम है। इससे क्या होगा, पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन हैं या पक्षी, ठीक है, उनकी ड्रोन हो या पक्षी, इन सबों का पता लगाने में यह सिस्टम क्या करेगा, मदद करेगा। और 300 मीटर तक अगर किसी भी प्रकार की कोई ड्रोन है, 300 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 300 मीटर, ओके,
इस हाइट तक अगर कोई भी ड्रोन या पक्षी, ठीक है, अगर उड़ान ले रहा है तो उसकी आवाज को पहचानने में यह मदद कर सकता है। एक्सक्यूज मी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। एमपी का बुरहानपुर 20 जनवरी 2024 से वार्षिक केला महोत्सव का आयोजन कर रहा है और बुरहानपुर शहर को इसलिए क्या बोला जाता है, मध्य भारत का केला का शहर कहा गया है। क्या बोला गया है बुरहानपुर को, एमपी का बुरहानपुर, इसे क्या बोला गया है, मध्य भारत का केला का शहर, मध्य भारत का केला शहर। ओके, मध्य भारत का केला शहर कहा गया है एमपी के बुरहानपुर को। बस इतना ही ध्यान, इमेज से भी साफ पता चल रहा है। तो कहाँ है फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है, एमपी के बुरहानपुर में वार्षिक केला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलिनी को जेल में मौत हो गई है। इस हेडलाइन को ध्यान रखिएगा। और इन्हें सखाराव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें किस पुरस्कार से, तो इन्हें सखाराव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस फैक्ट को बस ध्यान रखिएगा, ठीक है, सखाराव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। घरेलू निजी कंपनी यानी डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी के द्वारा निर्मित भारत का पहला जासूसी उपग्रह जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। अब इसे लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, तो लॉन्च के लिए ध्यान रखिएगा, इसे लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च करने के लिए इसे कहाँ भेजा जाएगा, फ्लोरिडा। लॉन्च करने के लिए इसे फ्लोरिडा भेजा जाएगा। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरी इंफॉर्मेशन है घरेलू निजी कंपनी। वह कंपनी कौन सी है, तो यह कंपनी है आपकी जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, निर्मित की गई है, वह है आपकी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। ओके, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, इसके द्वारा इसकी निर्मित की गई है घरेलू निजी कंपनी। अब बात आती है भारत का पहला क्या है, यह जासूसी उपग्रह है। तो अपने आप में यह महत्वपूर्ण हो गया, भारत का पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है, फ्लोरिडा से इसको लॉन्च करने के लिए भेजा गया है। प्लस जो रॉकेट का इसमें यूज किया जा रहा है वो है स्पेस एक्स रॉकेट, स्पेस एक्स रॉकेट। ओके, तो इसे भी ध्यान रखना है, इस रॉकेट में इसे लॉन्च किया जाएगा। नाउ अभी कुछ दिन पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसके रिगार्डिंग बस इतना इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे इसरो ने क्या किया था अभी कुछ दिन पहले, कहां से, श्रीहरिकोटा, ओके, इस स्पेस हरिकोटा स्पेस पोर्ट से इसने क्या किया, GSLV F14। ओके, यह क्या है, GSLV F14 एक मौसम संबंधी उपग्रह, मौसम संबंधी उपग्रह। ओके, और इस मौसम संबंधी उपग्रह, एक्सक्यूज मी, चलो तो क्या कंटिन्यू करते हैं। GSLV क्या है, GSLV F14 यानी मौसम संबंधी उपग्रह, जिसका नाम क्या है इस उपग्रह का, इनसैट 3DS, इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, इनसैट 3DS इसे लॉन्च किया गया, किसके माध्यम से, GSLV F14। और GSLV इसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है नॉटी बॉय। ध्यान रखिएगा, नॉटी बॉय किसे कहा गया है, नॉटी बॉय। GSLV F14 इसे क्या बोला गया है, GSLV को नॉटी बॉय कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग दिस। इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो एक जासूसी उपग्रह हो गया, अभी लकड़ी का उपग्रह को भी लॉन्च किया गया है, जिसे नासा और जापान इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, नासा प्लस जापान,
इन दोनों ने मिलकर कौन सा है, लकड़ी का उपग्रह, लकड़ी का उपग्रह, और उस सैटेलाइट का नाम क्या है, लिंगोसेट प्रोब, लिंगोसेट प्रोब उसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन जिससे आपके साइंस एंड टेक से जो संबंधित है, इससे लगातार एग्जामिनेशन में जब आप अपने नोट्स को बनाएंगे तो साइंस एंड टेक के सभी नोट्स को, इसरो, हरिकोटा, जीएसएलवी, पीएसएलवी, सभी को एक जगह आप लिखेंगे। जो भी सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, कौन सी जासूसी है, जासूसी अगर उपग्रह है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, ये पूछ सकता है कि किसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है या किस रॉकेट के माध्यम से, तो स्पेस एक्स रॉकेट कहाँ से, फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पीएम मोदी ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान को डिजिटल रूप से लॉन्च किया। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आते हैं, देख लेते हैं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे क्या बोला गया है, पीएम उषा, यानी उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत परियोजनाएं है मेरू एंड जेएसयू का डिजिटल लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से कब किया गया, या 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी कहाँ किया गया, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भोपाल मेंशन किया गया है। ठीक है, नाउ अब इस जो पूरे प्रोजेक्ट है पीएम उषा, इसके फुल फॉर्म को जरूर ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान को डिजिटल रूप से लॉन्च किया। ओके, नाउ अब बात आती है, चूंकि यहां पर बोला गया है कि इस उषा के लिए जो टोटल बजट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, जो अनुदान दिया जा रहा है, तो इसके लिए अनुदान दिया जा रहा है करीब 20 करोड़ रुपए का। 20 करोड़, इसके लिए अनुदान कितना दिया जा रहा है, 20 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, इस पीएम उषा के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक किस प्रकार की योजना है, एक केंद्र प्रायोजित योजना, इसको ध्यान रखिएगा, केंद्र प्रायोजित है। और इसे 2 चरणों में इसे लॉन्च किया गया था। फर्स्ट टाइम जब इसे लॉन्च किया गया था इन 2013 में, देन आफ्टर इन 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। 2 स्टेज में इसे लॉन्च किया गया था, 2 स्टेज में। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में से लॉन्च किया गया था। तो मुंबई विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा को लॉन्च किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। खजुराहो नृत्य महोत्सव को एमपी के खजुराहो कहाँ है, एमपी में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, वहां पर शुरू किया गया। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का संबंध कहाँ से है, एमपी से है। बस इस हेडलाइन को ध्यान रखिएगा। इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम क्या है, प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, नहीं होती, यही इसकी थीम है या इसका विषय है, प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती। और अगर बात की जाए एमपी के सीएम कौन है, एमपी के सीएम कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव। एमपी के सीएम कौन है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एमपी में टोटल विधानसभा सीट कितनी है, 230। एमपी में विधानसभा सीट कितनी है, 230। ओके, विधानसभा सीट। जिन लोगों को एमपी पीसीएस देना है थोड़ा सा वो ध्यान रखेंगे, थोड़ा डीपली लेकर के चलेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक कन्वेंशन का, यानी कोप 14 समरकंद में संपन्न हुआ। समरकंद अगर बोला जाए तो ये कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। देखिए, कॉप 14 किसके ऊपर बेस्ड है, ये केवल यहीं से आपको पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज, इसको ध्यान रखना है, यानी किसके ऊपर कन्वेंशन है, तो प्रवासी प्रजातियों के ऊपर। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए कहाँ किया जा रहा है, तो समरकंद। समरकंद यानी कहाँ पर है, यह उज्बेकिस्तान में। कब से कब तक, 12 से लेकर के 17 फरवरी तक इसका आयोजन जो है यह किया गया। 12 से 17 फरवरी तक इंफॉर्मेशन हब, बस इतना ही आपको इस पूरे से ध्यान रखना है। समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न किया गया जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन। ओके, नाउ चलिए कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन।
इरडा और पंजाब नेशनल बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हेडलाइन को ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर खिसक गया। हम लोग हमेशा देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी की जाती है। अब यह पासपोर्ट जो आप देख रहे हैं ये खिसक कर, यानी भारत को कितने देशों को मिला, कितने देशों में ये जा सकता है भारत 85, इसके साथ 62 देशों की यात्रा कर सकता है, 62 देशों भारत में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 2024 में अगर देखा जाए कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, यह पासपोर्ट की जो रैंकिंग है हेनले पासपोर्ट ये कब से जारी की जा रही है हेनले पासपोर्ट, तो यह जारी किया जा रहा है आपका 2006 से। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 2006 में इसको पहली बार जारी किया गया था। ओके, यानी उस साल से जारी किया जा रहा है। अब सबसे टॉप पर कौन है, तो टॉप पर आपका हो जाएगा फ्रांस जो है नंबर 1 पर है। इसके अलावा जर्मनी, इटली, फ्रांस के अलावा जर्मनी, इटली, सिंगापुर, स्पेन, ये सभी के सभी किस पर हैं, ये टॉप पर बने हुए हैं, टॉप पर है। यानी इन देशों, ये जो टॉप पर बने हुए हैं ये 194 देशों में, कितने देशों में, 194 देशों में क्या कर सकते हैं, ये वीजा फ्री कितने देशों के लिए, 194 देशों के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। सिंगापुर अभी भी शामिल है, लास्ट ईयर भी सिंगापुर टॉप पे बना हुआ था, एंड जापान एंड सिंगापुर दोनों टॉप पे थे। अब इस साल हम देख रहे हैं फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, स्पेन है। अगर लास्ट पोजीशन में देखेंगे तो अफगानिस्तान है, इसे केवल 28 देशों में जाने की वीजा फ्री अनुमति है, केवल 28 देशों में। और हमारे इंडिया को 62 कंट्रीज में ये क्या कर सकता है, वीजा फ्री है, मतलब इसकी अनुमति दी गई है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पासपोर्ट रैंकिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को सेलिब्रेट की गई, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। भारतीय वायु सेना ने राजस्थान में अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन किया। तो राजस्थान में किया गया है, किसके द्वारा है, भारतीय वायु सेना। जाहिर सी बात है, वायु शक्ति है तो वायु सेना के द्वारा ही होगी, जिसके तहत एक्चुअली ये ना, इसके बारे में ऐसा है कि प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता था। इसका आयोजन 2022 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये 2022 में नहीं हो पाया। सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब आयोजन जिस दिन करना था नेक्स्ट डे नहीं हो पाया कोरोना के कारण ही, तो इसका आयोजन जो है अभी किया जा रहा है। ठीक है, अभी किया जा रहा है ये। नाउ अब बात आती है कि इसमें जो अगर आप देखेंगे तो इस चूंकि क्या है अभ्यास वायु शक्ति 24 का, इसमें जो लड़ाकू विमान वगैरह शामिल हैं, तो इसमें कौन कौन से विमान वगैरह शामिल हैं इस अभ्यास में, तो कुछ नाम जैसे लड़ाकू विमान, राफेल हो गया, राफेल शामिल है, राफेल हो गया, राफेल क्या आ गया, जगुआर, सुखोई 30, ठीक है, सुखोई 30 हो गई, तेजस हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसमें विमान वगैरह शामिल है। ठीक है, चलिए बस इतना इसमें ध्यान रखना, कुछ खास इसमें है नहीं। एक आपका मिलन अभ्यास भी विशाखापट्टनम में किया गया है, 12th एडिशन है, जो आपका बायलैटरल एक्सरसाइज है, यानी बहुपक्षीय, काफ़ी सारे देश उसमें शामिल है, अप्रॉक्स 50 कंट्रीज शामिल है। और इसमें राजस्थान में कहाँ किया गया है, तो राजस्थान के ये जैसलमेर, इसको भी ध्यान रखिएगा, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में। कब, 17 फेब से यह स्टार्ट हो गया, इसका आयोजन किया गया। अब बात आती है चूंकि राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा। यहाँ के सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की अधिकृत पूंजी जो है बढ़ाकर 21,000 करोड़ कर दी, जो कि पहले कितनी थी, 10,000 थी। पहले कितनी थी ये, 10,000 करोड़ थी, इतनी करोड़ थी, जिसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 21,000। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई है, 14 जनवरी 1965 या 1965 भी केवल ध्यान रखेंगे तो इतना सही है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है, बस। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन।
कि उस टाइम देख लो आज के सवाल कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2024 के लिए हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में डैश स्थान पर खिसक गया, 83, 84, 85, 86, तो किस पे आ गया है, 85 पे आ गया है। टॉपर कौन है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, सिंगापुर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हर साल 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हर साल कब मनाया जाता है, 19 फरवरी को। 24 में जो मनाया गया वह कौन सा था, 394 ये जयंती मनाई गई। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किसने जैसलमेर के पास पोखरण में, कहां पर, जैसलमेर के पास पोखरण में हवा से जमीन पर मार करने वाली रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 24 आयोजित किया, यानी 500 से लेकर के 1000 केजी तक का इसमें मतलब लोड लेने की जो क्षमता है यह अभ्यास किया जा रहा है। तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि है ये वायु शक्ति, लेकिन यहाँ पे फिर भी पूछ लिया क्वेश्चन में कि किसके द्वारा किया जा रहा है, तो क्या होगा, यह इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, यानी भारतीय वायुसेना की तरह। वायु शक्ति अभ्यास है तो जाहिर सी बात है कि वायुसेना होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर डैश कर दिया गया है, ए 15,000 करोड़, बी 18,000, सी 19,000, डी 21,000 करोड़ कर दिया गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई विश्वविद्यालय में किस यूनिवर्सिटी में किया गया है, मुंबई विश्वविद्यालय में, इसको ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी PM उषा को डिजिटल रूप से किसने लॉन्च किया, ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड डी गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव को शुरू हुआ या खजुराहो नृत्य महोत्सव के उत्सव का कौन सा वर्ष है, 25वां, 50वां, 75वां एंड 100 है, तो कौन सा होगा यह 50वां। और कहाँ किया गया है, खजुराहो कहाँ का है, यह MP का। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कौन सा सम्मेलन है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सी है, 14 है, ओके। सम्मेलन डैश में संपन्न हुआ, समरकंद, पेरिस, जिनेवा, बर्लिन, तो समरकंद ए आंसर होगा। और कहां पर है ये, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इरडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, SBI, IDFC, भारतीय रिजर्व बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक, डी इज योर राइट आंसर। विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय क्या है, गठबंधनों को पाटना, दूरियां बनाना, ब्रिजिंग गैप्स, ब्रिजिंग अलायंस, दूरियां पाटना, गठबंधन बनाना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी दूरियां पाटना, गठबंधन बनाना। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 ऑफ Feb, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, MP का बुरहानपुर डैश से वार्षिक महोत्सव का आयोजन कर रहा है, केला, सेब, चावल, गेहूं, राइट, केला, इसे मध्य भारत का केला का शहर भी माना गया है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, नासा और जापान दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है, और इसे किस लकड़ी से बनाया जाए, उस लकड़ी का नाम क्या है, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया वुड। और इस उपग्रह का नाम क्या होगा, तो इसका होगा लिंगोसेट, लिंगोसेट प्रोब, इसको ध्यान रखना है। राजस्थान के करौली में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं, ओके, मोर देन 840 मिलियन टन है, जहां पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 2 टाइप्स ऑफ आयरन ओर जो है पाए गए हैं। ओपेनहाइमर ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा, कौन सा होगा यह बाफ्टा, क्रम कौन सा हो गया बाफ्टा का, यह 77th है, 77th बाफ्टा अवार्ड है, जिसमें 7 ट्रॉफियां जीती है, किसने, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, 7 ट्रॉफियां, इसको ध्यान रखिएगा कि ट्रॉफियां कितनी जीती गई हैं, तो 7 है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया है, ओपेनहाइमर, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत इस परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो मोर देन 14,000 जो प्रोजेक्ट्स है इसके अंतर्गत जो है
लाए गए हैं। मोर देन यानी लगभग कह सकते हैं हम लोग 14,000 जो परियोजनाएं इसके अंतर्गत आरंभ की जाएंगी। ये हो गई लखनऊ से। नाउ दूसरी चीज है, इससे रोजगार के अवसर जो पैदा होंगे, जो जिन्हें रोजगार आएंगे, यानी अगर आप 10 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश की जा रही है, इससे आपकी 34,000 इतने जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो होंगे। एम्प्लॉयमेंट कितना हो जाएगा? 34,000। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। नाउ 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? चलिए सबसे पहले यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करते हैं इसे। नाउ अब बोला जा रहा है ज्ञान गुलजार। गुलजार हमारे क्या है? उर्दू के कवि हैं। ठीक है, प्रसिद्ध उर्दू कवि। और ये क्या है? संस्कृत के विद्वान, जिन्होंने चित्रकूट में तुलसी मठ की स्थापना की थी। राम भद्राचार्य तुलसी मठ की स्थापना, तुलसी मठ कहां स्थापना किया था इन्होंने? चित्रकूट में, चित्रकूट। ओके, नाउ पीवी सिंधु और युवा अनमोल खरब के नेतृत्व में इन्होंने भारतीय महिलाओं ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 की ट्रॉफी जीती और उसने थाईलैंड को कितना से हराया है? 3-2 से, थाईलैंड को हराकर 3-2 से हराया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। स्वयं कार्यक्रम के तहत उड़ीसा सरकार युवाओं को बिना ब्याज के पैसे उधार देगी। और कितना पैसा उधार देगी? तो अप्रोक्स ये दे रही है 1 लाख रुपए। कितना दे रही है पैसे? 1 लाख। ठीक है, इस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा और यह एक बार में दे दिया जाएगा स्वयं कार्यक्रम, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो, जो मौजूदा रोजगार में हो उनको भी इससे मदद मिल सके और अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। स्वयं कार्यक्रम कहाँ की है? तो यह उड़ीसा सरकार की। कौन सी कार्यक्रम है यह? स्वयं कार्यक्रम किसके लिए है? युवाओं के लिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में 60th म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया है। अमेरिकी कांग्रेस ने सहयोग को बढ़ाने के लिए क्वाड का बिल पारित किया है। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो हमारा क्वाड में हो गया भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान। अमेरिका एंड जापान, तो ये कुछ कंट्री किस में शामिल है? हमारे क्वाड में शामिल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जनवरी में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 25.7% से बढ़कर $2.1 बिलियन हो गया। उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन जो चिकित्सा सेवा सर्विस है वो शुरू की जाएगी। निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया का नया MD नियुक्त किया गया। ढाका में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उत्तराखंड में भारत की पहली, चलिए रिपीट हो गई है, 11th कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया? 20 फेब। मोदी जी ने यूपी के संभल में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो यह हो जाएगा श्री कलिक धाम मंदिर। 77th बाफ्टा अवार्ड्स किस फिल्म को दिया गया है? ओपेनहाइमर। किसने थल सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? फ्रांस। किस किस बैंक के बीच अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए समझौता हुआ? इरिडा एंड पंजाब नेशनल बैंक। निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए IEPFA और किस बैंक के साथ समझौता? DBS बैंक में समझौता किया गया। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। कहाँ एक नई मेमो और DMU ट्रेन चलाई जाएगी? जम्मू कश्मीर। रामजी गौड़ स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? हैदराबाद में। तो ये हो गई आज की क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में आप लोगों की 70th PPSC की के रिगार्डिंग उसे देखते हुए प्रीवियस ईयर्स के जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन, क्योंकि मेरी सेक्शन हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स है, तो प्रीवियस ईयर्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट की जाएगी। मुश्किल से 1 से 2 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उसकी भी आप लोगों को नोटिस तो खैर नोटिफिकेशन तो मिल ही जाती है। एंड एक क्लास जो है अगेन टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम जो है लाइव क्लास करने की कोशिश की जाएगी कि कल लाइव क्लास हो पाए, देखते हैं। अदरवाइज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।